असल में ना मुझे ऐसे तलब सी होने लगी कि किसी को दिखाऊं, कोई देखे। मैं ये मेहंदी दिखाऊं, मैं चांद अपनी ये मेहंदी किसी को दिखाऊं, मैं चूड़ियां किसी को दिखाऊं, मैं तैयार होके किसी को दिखाऊं। बल्ले बल्ले ते टोर पंजाब पड़दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब पड़दी, जुत्ती खालदी मरोड़ा नहीं उछलदी, टोर पंजाब पड़दी, बल्ले बल्ले। हमारे लिए शॉपिंग करने के लिए टीवी का शो चल रहा है, मैंने कहा जल्दी से पहुंच जाओ, मैं शॉपिंग करके बाजार से निकलती हूँ। मैनू तंग करना वे, खानू मैनू तंग करना वेखा रसता मैं सारी सारी रात, मेरे आहानिया देवे ना दिल वाली बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया नाज और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। जैसा कि आप सबको पता है कि आज चांद रात है और हम चांद रात मना रहे हैं अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, अपनी स्टार्स के साथ और अपनी सेलिब्रिटीज के साथ। थैंक यू सो मच सोनिया, जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मेरी राइट साइड पे मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी मुअज़्ज़ज़ और खसूसी मेहमान नगमा गोगी जी, और मेरी लेफ्ट साइड पे मौजूद है कोक स्टार लकी खान और हमारी मूरत टीवी की टीम की नई फैमिली मेंबर जूली खान। और जूली खान इस वक्त मेहंदी लगा रही हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत नफीस तरीके से, तो हम भी लगवाएंगे। सब कुछ कैमरे के सामने करो, अब टाइम ही ऐसा है, तो जल्दी करो ना। तो नाज़रीन, आज आप देखेंगे सुनेंगे, आज का जो प्रोग्राम है थोड़ा सा डिफरेंट होगा, यूनिक होगा। आज आप देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं, हमारे स्टार्स जो हैं, वो चांद रात की और ईद की तैयारियां कैसे करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नगमा गोगी जी से, क्योंकि हमारी सीनियर हैं और हमारी सुपरस्टार हैं, तो इसलिए हम सबसे पहले इनकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सोनिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि नगमा जी आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ रही, वो भी आज के दिन, चांद रात वाले दिन, इतनी मसरूफियात अपनी छोड़ के। ये तो वैसे मसरूफ तो माशाल्लाह मसरूफ तो बहुत थी मैं, तो अगर आप बुलाती हैं तो मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो मेरा अपना घर का प्रोग्राम है, तो मैं ना आऊँ, ये कैसे हो सकता है? मूरत टीवी जो है वो है ही मूर्तों का, वॉइस ऑफ मूरत। ये मूर्तों की आवाज है, ये मूर्तों की फैमिली है, ये मूर्तों के अपना घर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि मूरत टीवी का प्रोग्राम और मूर्तें ना आए, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आपने क्या तैयारियां की? तैयारियां यही है, आज ये जूली मेहंदी लगा रही है, बकाया शॉपिंग वगैरह की है सुबह के लिए। मतलब के जो कपड़े पहनेंगे हमारे, यही तो हमारी फैमिली है, और तो कोई जो भी है ठीक है, मगर हमारी फैमिली तो मूर्तों के साथ ही है। बिल्कुल ऐसे बहन भाई माँ बाप, ये मूर्तें ही हैं हमारी। हाँ। तो इनके साथ ही ईद हम लोग मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह बेहतर। तो मैं और मेरे नाजरीन देखना चाहते हैं कि आपने सुबह ईद है और ईद के लिए क्या तैयारियां की और कैसे कपड़े खरीदिए और कैसी शॉपिंग की? शॉपिंग तो बहुत अच्छी की है हम लोगों ने। तो दिखाए ना फिर। और कपड़े ये बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये देखें। वाओ, वेरी नाइस। और ये देखें, वाओ, और सूट भी करेगा। ये देखें, ठीक है, प्यारा है ना ये? अच्छा, और ये भी प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। नगमा जी, मैं देखूं खोल के? हाँ, खोल के देखिए आप। नाइस, वाओ, मजे का यार। जूली इधर देखो, तो मेहंदी लगाई जा रही है, देखो इतने प्यारे गोगी जी लेके आई हैं ड्रेसेस, कितना मजे का है, कितना हसीन है ना। हाँ, ये कहाँ से लाई हैं? ये मैं लाई हूँ, बहुत दूर से लाई हूँ। बहुत दूर से लाई, मैं भी ले आनी है। तो बता देती, ज्यादातर लिंक रोड पे जाती है। हाँ, लिंक रोड पे से वो एक शॉप ऐसी है, वहाँ से बहुत अच्छी वैरायटी उनके पास बहुत अच्छी है। मैं तो कहती तुम भी इस तरह का ले आओ सुबह के लिए, अच्छा लगेगा। सरप्राइजेज है। अच्छा जी, चलिए जी, हम गोगी जी से अब हट के अब आते हैं अपनी कोक स्टार लकी जी की तरफ।
तरफ और लकी जी से पूछते हैं कि लकी जी आपने क्या शॉपिंग की आज? मेरे पास ये सरप्राइजेस है। एक तो हमसे ईदी आपकी तरफ से बहुत अच्छे अच्छे सूट मिले हैं thank और you. आई लव दिस कलर जो आपने मुझे दिया है। बहुत शुक्रिया बोरट टीवी का, सोनिया का, और बहुत कुछ है। अभी तो घर पे भी अपनी शॉपिंग की है, लेकिन यहाँ से भी ईदी ढेर सारी लेके जा रही हूँ। वाह एक्चुअली मोरा टीवी जो है वो अपनी कम्युनिटी को कभी भी नहीं भूलता, चाहे कोई खुशी हो गमी हो। आज तो फिर चांद रात है और हमारे इतना बड़ा त्योहार है ईद उल फितर का, तो अल्लाह पाक इसमें सबके रोजे लोग- नमाज़ें कबूल करे। इसमें आप लोग कैसे पीछे रह सकते थे? बिल्कुल जी बिल्कुल। जैसे देखिए आप, वो जूली अभी तक बिजी है हमारे साथ, तो जूली- उसने एक दफा भी बात नहीं जूली की। कह रही कि मैं मेहंदी लगा लूं पहले। हाँ, चांद रात गुजर ना जाए कहीं। मैं जल्दी से मेहंदी लगा कर ना बाल पर फिर कैमरे के आगे ऐसे ऐसे आता है कि बात सुन के। और कैसी हैं आप लोग? लकी आपको आती मेहंदी लगानी? हाँ श्योर तो सोनिया। मुझे लगाओ ना यार, मुझे तो दिखाओ, बहुत मैं आपको पसंद है। लगाती हूँ। अच्छा, आपने चूड़ियां ले ली हाँ जी, चूड़ियां तो लेकिन लेनी है। मेहंदी नहीं लगवाई। मेहंदी अभी नहीं तो मैं तो लगवाई। लकी से लगवा रही हूँ, आप जूली से लगवाएं। चले मैं किसी से बोलती हूँ, अगर कोई मान गया तो लगवा लो। ऑफकोर्स मानेगी, आप हमारी सीनियर हैं, हमारी स्टार हैं, फिर आपकी वो बेटियों की तरह हैं मेरे ख्याल में। जूली आप लगाएंगी मेहंदी? मम्मा मैं जरूर लगाऊंगी। हाँ। जरूर लगाऊंगी। थैंक यू। जूली रोटे से कह रही हो? कितनी दूसरे से तो खूबसूरत। नहीं कह रही, मैं आप खुद ना तैयार होकर अपनी मेहंदी लगाऊं। यही मैंने देखना मैं था। मजाक कर रही, मैं अपनी मम्मा को रूठे से लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी? अल्लाह मियाँ आपकी खैर करे, तंदुरुस्ती दे, अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे। एक्चुअली यही हमारी फैमिली है व्यूअर्स, और यही हमारे बहन भाई हैं, यही हमारे माँ बाप हैं और यही हमारी सहेलियां हैं। ऐसा नहीं कि हमारी फैमिलीज नहीं होती हैं, लेकिन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हम लोग अपनी फैमिली से कट ऑफ हो जाते हैं या डिसऑन कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद फिर हमारी खुशियां गमियां आपस में एक दूसरे के साथ ही होती हैं। बिल्कुल सही है। तो हमने सोचा कि आज का इतना खूबसूरत त्यौहार है, तो हमारे व्यूवर्स भी देखें कि हम लोग ईद कैसे मनाते हैं, हम लोग चांद रात कैसे मनाते हैं। हम कोई एलियंस नहीं है, हवाई या आसमानी मखलूक नहीं है, हम भी आपकी तरह ही वही खुशियाँ वही त्यौहार मनाते हैं जैसे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखें इंसानों की तरह। देखिए गोगी जी ने इतने खूबसूरत कपड़े खरीदे और चूड़ियाँ ली और ज्वेलरी ली, और हम लोग मेहंदियाँ भी लगवा रहे हैं। सुबह फिर इंशाल्लाह ईद के ड्रेसेस पहनेंगे और तैयार होंगी, सजेंगी, सवरेंगी। We are girls, so हम गर्ल्स लगेंगी। हाँ सजेंगे सब। लगी कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है ना। बहुत प्यारी है खुद। ये है ही प्यारी है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि मेहंदी तो लग ही रही है, तो माशाल्लाह से आप दोनों सिंगर भी हैं, तो इस चीज का हम चाहेंगे कि बखूबी हम फायदा उठाएं और एक खूबसूरत सा मेहंदी के हवाले से गीत गुनगुनाया जाए, बहुत मजा आएगा। ईद का गाना तो कुछ और ही है, तो वो तो हमेशा चलता है, हर एक जगह पे चलता है और बहुत अच्छा लगता है गाना। वो कौन सा है? वो गाना है चन्न चन्न दे सामने आ गया, चन्न चन्न दे सामने आ गया, जिम्मेदारी दिन मुखड़ा लगा ले, ना दोवा तो सदके जावा से लिए, सोने ईद मुबारक, सोने खैर मुबारक। अच्छा मैं चाह रही मेहंदी के इसके हवाले से कोई गाना गाएंगे। मेहंदियां दा रंग सानू साफ पिया दसदा, मेहंदियां दा रंग सानू साफ पिया दसदा, बड़ा गुड़ा प्यार होसी तेरे नाल सस दा नी, तेरे नाल सस दा नी किवें तैनू दसा, मैनू आउंदियां ने चक्कां, मेरियां वेख लै तू अखां, तैनू होर किवें समझावां सहेलिए, सोनियो ईद मुबारक, सोनियो खैर मुबारक। जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड। अब मेरे हाथ पे मेहंदी लग रही है, वरना मैंने खूब बड़ी सी एक क्लैप करनी थी। मैं कर देती हूँ, सोनिया फॉर यू। ए गोगी जी ने तो इतना खूबसूरत हमें गीत सुना दिया, तो लकी जो है ये माशाल्लाह से कोक स्टार सिंगर हैं, और ये कैसे हो सकता है कि ये गाना ना गुनगुनाए। डेफिनेटली हाँ। सोनिया मैं जरूर गाऊंगी, और तो आपके जरूर। शो पे तो बड़े टाइम बाद आई हूँ। हाँ तो बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल। राइट भी है। बनता है। तो फिर- इजाजत नगमा जी। हाँ नहीं काम में देर क्यों। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे, दीवा बले सारी रात मेरे आहानियां, दीवा बले सारी रात, कानू मैनू तंग करना है वे, कानू मैनू तंग करना, वेखा रसता मैं सारी सारी रात, मेरे आहानियां देवे ना दिल वाली बात, फजर वेले तो रावा वेखा, पा बैठिया शामा,
मिन्नतां कर दी थक गईयां मैं सोहणिया वांग गुलामा विचों विच रामा सड़दी वे विचों विच रामा सड़दी जिवे सड़दी कढ़ाई वाली रेत मेरे आहानिया देवे ना दिल वाला पेत बत्तियां बुझाई रख दी वे बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा बले सारी रात मेरे आहानिया दीवा बले सारी रात। थैंक यू, क्या बात है। अब फिर आपकी तरफ से मैं कर दूं। थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच। आपने तो हमें गरमा दिया, हमें वार्म अप शान आई एम मल्टी टैलेंटेड डार्लिंग। मेहंदी भी देखो प्यारी है, मेहंदी भी नो डाउट इतनी बुरी तो नहीं लगवाई मैंने। सो जूली देख के बताओ, जूली देख के झलकना जाना। जूली तुम इतने खूबसूरत उल्टे हाथों में मेहंदी लगवा रही हो, तो मैं तुमसे जरूर लगवाना पसंद करूंगी। उल्टे हाथ पे उल्टे हाथ पे। उल्टे हाथ पे मैं तो जरूर लगवाऊंगी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये मेहंदी मेरी यहाँ से ख़राब हो चुकी है और ये भी सिर्फ सोनिया मुझे इंटरप्ट करती रही है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही थी मेरे हाथ में मेहंदी देख के। मैं क्या करूँ, मैं बताएं क्या करूँ। तो आज हम लोग जो हैं यहाँ पे चांद रात मना रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे आज खुश हैं और हम बहुत अच्छे से अपनी चांद रात मना रहे हैं। और चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, और आप देखें कि सामान बंधा हुआ है। और सोनिया ने भी आज जो है वो बड़ा अच्छा खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है। और मैंने भी ये सोनिया बुटीक से जो मेरा ड्रेस है, ये भी सोनिया की बुटीक का ड्रेस है। और सोनिया ने बिल्कुल मुझसे इसके जो पैसे हैं वो नहीं लिए, ये राज की बात थी। तो बाकी जो है अब ये ना हो कि लोग समझे कि सोनिया की बुटीक पे नहीं, आप लोगों ने पैसे दे के लेना है। मैंने तो सोनिया से फ्रेंडशिप होने का बेनिफिट लिया है। मैंने तो हम सब फ्रेंडशिप करेंगे सोनिया से, हम सब करेंगे। मैंने तो आपको ईद का गिफ्ट दिया है ना। थैंक यू सोनिया, बहुत खूबसूरत गिफ्ट है। आप देखेंगे ये फ्रॉक अगर आप देख सकें तो बहुत खूबसूरत है। और उसके ऊपर आप देखिए ये मैं ऐसे मेहंदी वाला हाथ रख के बोलती हूँ। हाँ। तो आज जो है हम जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है, मैं कम्युनिटी तो नहीं सिटीजन्स कहूँगी, हम जो ख्वाजा सरा शहरी हैं, वो जो ईद उनकी होती है, वो उनकी ईद जो होती है वो बेरंग सी होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और वो बेरंग इसलिए होती है क्योंकि जिनसे हम मोहब्बत करते हैं वो घरों में ईद मना रहे होते हैं अपने माँ बाप के पास, और हम इधर उनका इंतज़ार कर रही होती हैं। इसलिए जो है वो यहाँ पे हम थोड़ा अकेलापन महसूस करती हैं। बाकी फिर सहेलियों के साथ ईद मनाती हैं। तो कुछ है, अब तक हमारे हकूक़ आने के बाद भी ये है कि हमें फैमिलीज एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन काफ़ी हद तक अब जो ट्रांस हैं उनको फैमिलीज एक्सेप्ट भी कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मज़ा अपनी सहेलियों में आके मज़ा आता है, अपनी कंपनी में गैदरिंग वो बिल्कुल नहीं आता। और लड़ाइयाँ और एक दूसरे से मैचिंग झुमके और चीज़ें लेना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये सोनिया ने यहाँ पे झुमके रखे हुए थे पहनने के लिए, तो मैं ये अभी पहन ली थी, मैं फिर वापस कर दूँगी। बिल्कुल बिल्कुल पहन कोई ज़रूरत नहीं। ये मेरा सूट जो मैंने सुबह ईद वाले दिन पहनना है ना, ये उसके साथ मैचिंग है। अच्छा होंगे, लेकिन ये मैंने निकाले, मैंने कहा अपनी सहेली को दिखाती हूँ। तुम लोग भी शॉपिंग करके आए हो, चीजें दिखा रहे हो, तो मैंने कहा मैं भी दिखाऊं कि मैंने भी शॉपिंग की हुई है। अच्छा चलो ले लेना, वापस कर दूंगी। तुमने मुझे कहीं जाने भी नहीं दिया, तुमने कहा आज हम लोगों ने पब्लिक के साथ मिलके ईद मनानी है, तो कोई तुम जल्दी से शॉपिंग कर लो जो करनी है। तो मेरी काफ़ी शॉपिंग अभी रह गई है। मैं अब व्यूअर्स आपको बता दूं कि अभी मेरी शॉपिंग रह गई है, लेकिन चूंकि आप लोगों से मिलना ज़रूरी था, आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था हमारी ईद की रूटीन, तो मैंने कहा क्यों ना हम आप लोगों के साथ जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो क्या तुम सोनिया मुझे ये बताओ कि तुमने सुबह की तैयारी के लिए शीर खुरमा और सवैयाँ वगैरह बनाई हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैंने बना के फ्रिज में रख दी है, और साथ मैंने बहुत टेस्टी सैंडविच भी बनाए हैं, और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। ओके, थैंक यू सोनिया, तुम हमेशा से जो है मुझे तुम्हें पता है अच्छी लगती है इन्हीं बातों से। किन बातों से भला? ये खाने पीने चीजें मैं खाने पीने का एंजॉय बहुत करवाती हूँ। सोनिया मुझे तुम ये बताओ कि रमजान सारा गुजर गया है, और पूरा रमजान गुजरने के बाद अब जो है हर तरफ राशन की तकसीम भी हुई है और चीज़ों की तकसीम भी हुई है, और पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट भी किया है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सोसाइटी अवेयर हो चुकी है, काफी ज्यादा चेंज आ गया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा? जो मुझे नजर आ रहा है कि अगर हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जैसे डे बाय डे एम्पावर्ड हो रही है,
तो मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देखती हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो मुस्तकबिल है वो स्ट्रीमिंग को चूँकि हम प्रमोट करते हैं। मूरत टीवी के सेट पे भी आपने देखा कि हमने ऑलमोस्ट, आज तो चलो कम्युनिटी डे है, चांद रात है, तो कम्युनिटी हमारे साथ है। अदरवाइज हमारे हर प्रोग्राम में मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कोई ना कोई साहब होते हैं, साहिबा होती हैं, तो वो सब करने का मकसद यही है कि लोग मेन स्ट्रीम हों और मेन स्ट्रीमिंग को हम प्रमोट करें और जिससे कहते गैप है हैं वो खत्म हो। हाँ, जो स्पेसेस हैं वो खत्म होनी चाहिए। तो बहुत फर्क पड़ा है उससे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है कि लोग अब पहले से ज्यादा सेंसिटाइज हो गए हैं, लोग अवेयर आ गई है, उनमें समझ आ गई है, कम्युनिटी को भी अब उनके साथ रिस्पेक्ट करते हैं, अब लोग एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, बेशक हमारी फैमिलीज जो हैं वो बेशक अभी तक कुछ की फैमिलीज एक्सेप्ट करती हैं, कुछ की फैमिलीज नहीं एक्सेप्ट करती। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में ही रहती हूँ। अच्छा, मैं शुरू से मैं अभी तक बाहर नहीं निकली। वेरी और गुड। मैं अभी तक अपनी फैमिली में हूँ। मेरी फैमिली वालों ने कभी नहीं कहा ये ना करो वो ना करो। आई एम अ ब्लेस्ड वुमन डार्लिंग। नो डाउट, नो डाउट। देखिए जूली, ये भी एक मॉरल लेसन है। ये अपनी फैमिली के साथ हैं और इनकी फैमिली में इनकी एक्सेप्टेंस है, तो आज ये कोक स्टार भी हैं, आज ये सेलिब्रिटी भी हैं, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है सोनिया। हाँ। मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही रहती हूँ, तो मेरी फैमिली वालों ने कभी कोई इतराज नहीं किया कि आप ये करती हैं वो करती हैं। कोई ऐसा कोई मैं शूट भी करती हूँ, लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है ना, ज्यादातर उनकी फैमिलीज ये कर रही हैं उनके साथ। कर रही है, अब कर वो सच है कि कम्युनिटी की शुरू ट्रांसजेंडर के साथ बहुत ज्यादा फैमिलीज इस तरह की बातें करती हैं। उन लोगों ने अब शुरू कर लिया कि जिनको वो घर में नहीं पसंद करते थे, अब उनको भी वो पसंद करने लगे हैं। पर मैं तो कहती हूँ कि काफी चेंज। मैंने इस पे ऐड किया था, जैसे ये टीवी शोज थे, रात को आप शोज देखते तो उस पे काफी ज्यादा एक्टर्स जो है वो इस चीज को प्ले कर रहे हैं, कैरेक्टर को। मैंने इस चीज पे कहा अगर आप उससे पॉजिटिव मैसेज कन्वे करेंगे तो देन अच्छा है, क्योंकि उससे हमारा इम्पैक्ट अच्छा होगा। हाँ। आप अगर टीवी पे ही लोगों को ये चीजें दिखा रहे हैं तो हमारा इम्पैक्ट बुरा चल रहा है। हाँ। या तो आप वो काम करें तो उस पर रियल कैरेक्टर बिठाए, बिल्कुल रियल कैरेक्टर बैठाए, उनकी जो सोल है, उनकी जो फीलिंग है, उनके जो अंदर है वो बाहर आए। ऐसा ही है, बिल्कुल। मैंने ये बहुत आवाज उठाई है, बहुत जगह पे भी मैंने कहा। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मेगा बजट की मूवी थी, उनके डायरेक्टर से भी मेरी ये बात हुई और मैंने उनको कहा और पर्सनली मैंने रिक्वेस्ट की कि आपने मेल एक्टर्स को एक ट्रांसजेंडर बना के उनसे आप परफॉर्म करवा रहे हैं, जबकि रियल एक्टर्स मौजूद हैं और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्ट कर सकते हैं। आप लोग उनको चांस क्यों नहीं देते? उनके रिसोर्सेज डेवलप हों, उनके जो एक नेगेटिव वे पे चल रहे हैं, हाँ। उनकी एक लाइफ अच्छी चल रही है यार, उससे उनके सोर्सेज डेवलप हो जाएंगे और वो काम एक रोजगार पे लग जाएंगे, फिर उनके ध्यान उधर से बढ़ के अच्छे कामों पे और मैं समझती हूँ एक ट्रांसजेंडर का जो करैक्टर है, जितना बेहतर वो कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। और क्योंकि ये स्पिरिट है, ये सोल है, ये हमें पता है। हाँ, सबसे बड़ी बात है आप खुद को आइडेंटिफाई अच्छा कर सकते हैं, ना कि मैं करूँ आपको आइडेंटिफाई। हाँ, बिल्कुल। मतलब लाइक जैसे एक मर्द का करैक्टर मर्द करता है, एक औरत का करैक्टर औरत करती है, तो ख्वाजा सरा का करैक्टर ख्वाजा सरा क्यों नहीं कर सकता? हाँ, अगर वो करैक्टर तो करैक्टर तक महदूद होना चाहिए, ना कि आप लोगों को नेगेटिव चीजें दिखा रहे हैं। कम्युनिटी की उससे बहुत ज्यादा चीजें अच्छी भी नजर आ रही है, लेकिन बुरी भी नजर आ रही है। अभी भी कुछ ऐसे टॉक शोज हैं, कुछ ऐसे टीवी कंटिन्यूसली चल रहे हैं जिसमें आप ये देखें कि मेल करैक्टर्स जो हैं वो ख्वाजा सरा का एक्ट कर रहे हैं और एक मजाक बनाया उन्होंने उसको, एक मजाक के तौर पे जो है ना उसको ज्यादा कॉमेडी और ज्यादा वो इससे सोसाइटी में गैप नहीं खत्म होगा, बल्कि ज्यादा वो चीजें गलत हो रही हैं। लोग कम्युनिटी के बारे में उसी तरह सोचे जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं, और हम लोग उस तरह के नहीं है। आपके सामने बैठ के हम किस तरह की बातें कर रहे हैं, हम भी आम लोगों की तरह नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल बातें कर रहे हैं, नॉर्मल। वो तो पता नहीं क्या अजीबोगरीब से तालियां मारते हैं, अजीबोगरीब से मजाक करते हैं और इतनी वल्गैरिटी, बल्कि इतनी नेगेटिव बातें आपने सुनी होंगी। ऐसी कमेंट भी किया उनके शोज पे, उनकी उस चीज पे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं यार, लोग समझते हैं ये गलत वे है। दौर सोशल मीडिया का दौर है ना, अब हर कोई इस वक्त हर एक के हाथ में फोन है, पूरी दुनिया है हाथ में। आप तो अब वो देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि शायद ये ख्वाजा इस तरह ही होते हैं जो इनको परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि वो उससे बिल्कुल अपोजिट है। तो चलो ये तो हो गया। आप मुझे ये बताएं कि लड़कियां चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदियां लगाती हैं, वो किसी ख्वाबों के शहजादे को ज़हन में रख के सब कुछ करती हैं। मर्द जाते हैं, कटिंग करवा रहे हैं, खत करवा रहे हैं, ये चीज़ें करवा रहे हैं। वो लड़कियों को सुबह गर्लफ्रेंड्स को मिलना है, डेट करना है, नहीं कोई मिली तो ढूंढना है। तो तुम सुबह ढूंढने जा रही हो या किसी को दिखाने जा रही हो? मुझे ये प्लीज बता दो। नहीं, मैं कहीं ढूंढने नहीं जा रही हूँ, ना मुझे ज़रूरत है। मेरे जो गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे जो बॉयफ्रेंड्स हैं,
और मेरे सब कुछ मेरे पास है, मेरी कम्युनिटी है, और मैं मुझे तो टाइम से टाइम नहीं मिलता कि मैं किसी को ढूंढने के लिए चाहूँ। हमारी जो सोल है ना वो ट्रू सोल है। हाँ। हमें जरूरत ही नहीं है ना औरत की ना मर्द की। देखो आप- इतनी हमारे में कैपेसिटी है कि हम बहुत कुछ फेयर कर सकते हैं यार। हाँ। देखो मुझे तो जरूरत महसूस होने लगी है, पता नहीं क्यों, जब से जिन्हें तुम मेहंदी तनहा ज्यादा रहना शुरू हो गई हो। सोनिया जब से मेहंदी लगा रही हूँ, जब से मैं तैयार हो रही हूँ, अचानक ही तुम में आई है ये तो बात। मुझे लगता है आपके अंदर साइमा जी की रूह आ गई है। नहीं, असल में ना मुझे ऐसे तलब सी होने लगी कि किसी को दिखाऊं, कोई देखे, हाँ। मैं ये मेहंदी नहीं, वो दिखाऊं, artist, मैं चांद अपनी ये मेहंदी किसी को दिखाऊं, मैं चूड़ियां किसी को दिखाऊं, मैं तैयार होके किसी को दिखाऊं। तो सुबह मैं ढूंढने जा रही हूँ, ठीक है। कहाँ पे ये बता दो मेरे नाज़रीन। देखो मैंने कोई स्पेसिफिक एरिया जो है वो फॉलो कीजिएगा, लाजमी जुलनी उस साइड पे जाने, ज्यादा चलने ना देना। मुझे लगता है कि मीनारे पाकिस्तान पे आयशा ने भी काफी पॉपुलैरिटी बटोरी थी। अल्लाह ना तुम्हें उस तरह की ना तुम्हें उस तरह की दी। तो ये रहो कि कल को मैं जगह बता दूं तो मेरे साथ ये सलूक और लोग क्या कि इसका खुद किया जा रहा है सारा, बिल्कुल। और इसने खुद लोगों को बुलाया। हाँ। तो मैं चोरी छुपी से किसी इलाके में जाऊंगी और कोई तलाश करूंगी। तो तुम मेरे लिए प्लीज बेस्ट विशेस मुझे दो हाँ। कि मैं कल अपने ख्वाबों का शहजादा ढूंढ सकूं। ढूंढने में कामयाब हो विश यू जाओ। ऑल द बेस्ट। तो मुझसे ये तो पूछो मेरे हमारी- ख्वाबों का शहजादा है कैसा? हाँ, ये तो आप बताएंगी तो खुद ही बहुत महसूस अच्छा लगा ना। सोनिया तुम्हें तो कुछ जरा बात देखो, तुम तो दुनिया वालों के साथ मिल गई, तुम्हें तो जरा मेरे जज्बात में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं चलिए होगी। बता दें आप अच्छा। बता दें आपका आइडियल क्या है। मुझे ख्वाबों जो का है शहजादा वो कैसा होना मुझे चाहिए? मर्द वो चाहिए जो प्योर मर्द हो। मर्द हो, जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे पास हो, जिससे मुझे ये पूछना ना पड़े कि आप असली मर्द हैं कि नकली मर्द हैं। जैसे कि मैं किसी से जब रिश्ता बनाने की या ताल्लुक बनाने की बात करूंगी तो पहला सवाल कमीना यही पूछेगा, आप असली हैं कि नकली हैं, और मैं वही मर जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने अब ये एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि मैं जिससे मिलूंगी उससे पहले मैं ये सवाल करूंगी, तो उसके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जिससे मैं यकीन कर सकूं कि वो पूरा असली मर्द है। और उसके बाद वो चौड़ी छाती उसकी होनी चाहिए और लंबा कद होना चाहिए। और ये डिमांड्स है, प्लीज अपने माइंड ये जज्बात है आपके, लेकिन मैं ये डिफाइन करना चाहूंगी कि ये इसलिए ये बात कर रही हैं कि अक्सर हमसे सवाल किया जाता है असल आप की असली ख्वाजसरा है कि नकली नकली ख्वाजसरा। ख्वाजसरा। ये सोचे समझे बगैर कि यार इस बात से ये लोग कितना हर्ट और मुझे होंगे, दूसरा ये उन्हें भी कितना जानना है दुख कि दुनिया को पहुंचेगा। ये क्यों लगता है कि हमें किसी जिंदगी के पार्टनर की या हमसफर की जरूरत नहीं होती। सबको जरूरत है, कल तो रोक भी नहीं होना चाहिए था। हाँ, कल्ला रुख भी नहीं, सॉरी थैंक यू, कल्ला तो रुख भी नहीं है। तो लोग हमारे लिए ये क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि इनको तो किसी शरीके हयात की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मतलब कि आप उसको सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखें ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि वो तो मुझे उसके लिए मुझे पार्टनर की क्या जरूरत आप है। शेयर कर लेते हाँ, हैं। मुझे बिल्कुल, हाँ, सेक्सुअल ये एक्टिविटी के लिए तो पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, उससे मैं पार्टनर क्यों को वन नाइट स्टैंड भी कर सकती हूँ मैं। हाँ। लेकिन मसला तो ये है कि लोगों को ये क्यों नहीं महसूस होता कि मेरी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे एक साथी की जरूरत है। वो साथी जो मेरे दुख सुख में शामिल हो, जो मेरी हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करने की कोशिश करे, जिसके साथ मैं अपनी तन्हाई को शेयर कर सकूं। तो ये आज मैं बताना चाहती हूँ लोगों को ये तसव्वुर करना बंद कर दें कि हम ऐसे मजबूत इंसान हैं या हम कोई ऐसे एलियंस इस दुनिया में उतरे हैं कि हमें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, और हमें तो अगर किसी पार्टनर की ज़रूरत है तो बस सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें क्यों हमारे चाहिए, बहुत रिश्ते आप हैं। लोगों को खुद पता है कि आपको पार्टनर क्यों चाहिए। तो ये प्लीज़ आज मैं ये आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये एक मिथ आप ब्रेक करें, और आप लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि हम उतना ही जज्बात रखते हैं जितने आप लोग रखते हैं। बेशक। मैं मुख्तलिफ इंसान हूँ, लेकिन मैं इंसानों की नस्ल से मावरा कोई और मखलूक नहीं हूँ। कि मतलब कि मुझ पे वो इंसानों के जज्बात लागू होते हैं जो आप पे हैं। गुस्सा, गम, खुशी, लालच, हवस, ये सब कुछ मेरे अंदर भी है, जैसे बाकी सब इंसानों के अंदर है। हाँ, सब इंसानों की जिस्मानी साख्त मुख्तलिफ हो सकती है, उनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, उनके नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जज्बात सब के अंदर यही है। बिल्कुल, कोई इंसान ऐसा नहीं जो इन जज्बात से मावरा हो। ऐसा ही है। तो ये मैं आपसे शेयर बहुत करना खूबसूरत, बहुत प्यारी बात आपने हमारे से शेयर की और हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर की। तो मैं चाहूँगी कि अब हमारी जो फिलोसफिकल बातें तो काफ़ी हो गई माशाल्लाह से, और जहाँ आप हो वहाँ फिलोसफी ना हो कैसे हो सकता है। नहीं। तो अब गोगी जी को, नगमा जी को फटाफट मेहंदी लगा दें, और बहुत प्यारी सी मेहंदी लगाएं, तो वो भी बेताब हैं कि सुबह उन्होंने भी ईद सेलिब्रेट करनी है, बिल्कुल हमारी तरह जैसे आप कर रही हैं तैयारियां। आप गोगी जी मेहंदी लगवा रही हैं, तो लकी आप उनको कुछ गाना डेडिकेट करें, कोई सॉन्ग जो उनके लिए आप डेडिकेट करना चाहें। मेहंदी है रचने वाली, हाथों पे गहरी लाली,
कह सखियां अब कलियां हाथों पे खिलने वाली हैं, मेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। थैंक यू सो मच नगमा जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेहंदी। सो मच लकी खान। Thank you। एक गाना मुझे बचपन में बहुत पसंद होता था, बल्ले बल्ले, तो मैं चाहूंगी आज हम सब लोग मिलके और गाएं। पंजाब बंदी। हाँ, मुझे बड़ा पसंद होता था। आप ऐसे मेहंदी ढोलकी लगाते पे- गाएं। ओ हाँ, बल्ले 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 ते टोर पंजाब बड़दी, बल्ले बल्ले नी टोर पंजाब बड़दी, जुत्ती खालदी मरोड़ा नहीं उछलदी, टोर पंजाब बड़दी, बल्ले बल्ले। चलो नगमा जी। बल्ले बल्ले काली कगरी लवा दे कोटा, काली कगरी लवा दे कोटा, जे तू मेरी टोर वेखनी, बल्ले 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 नी सारा जग वैर पै गया, बल्ले बल्ले नी सारा जग वैर पै गया। आगे की सी इधर से काट दीजिएगा। यहाँ पे है सोना रंग भी किसी ने ना दे। बल्ले बल्ले नी सारा जग वैर पै गया, बल्ले 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 नी सारा जग वैर पै गया, सोना रंग न किसे नु रब देवे, सारा पिंड वैर पै गया, बल्ले 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 मुंडा रोई दे की करे नालो काला, हम मुंडा रोई दे की करे नालो काला, बापू नु पसंद आ गया, बल्ले बल्ले। चलिए जी, अब आगे आप आई तो कंपटीशन हो गया, आप कर गोगी जी का। अब कुछ और वाला कंपटीशन अंताक्षरी में कर लेते हैं। आप हमें इसका मतलब है कि गोगी जी जीत गई, आप हार गए। यार मुझे इससे आगे आता नहीं था, मुझे यही आता था। बहरहाल दोनों स्टार्स ने बहुत खूबसूरत ड्राइव बनाया, बहुत ही मजा आया मुझे तो, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे नाज़रीन को भी अच्छा लगा होगा। अब हमारी रिफ्रेशमेंट का टाइम हो जाता है, क्योंकि हम अब गाने गा गा के और बोल बोल के थक गए हैं, खुश्क हो गया और हम चाह रहे हैं कि बहुत हमारी तेज चांद रात है। थोड़ी सी स्पाइसी भी हो जाए। हाँ, अभी मैंने मेहंदी भी लगवानी है। प्लीज डियर, प्लीज व्यूअर्स, हमें हमारे लिए शॉपिंग करने के लिए पूरे टीवी का शो चल रहा है, मैंने कहा जल्दी से पहुंच जाओ, मैं शॉपिंग करके बाजार से निकलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। वालेकुम ईद सलाम। मुबारक, चांद रात बहुत बहुत मुबारक मेरी जान, सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक और बहुत खुशियां नसीब हो सबको। हाँ जी, मामा बैठे आप। मैं बाजार में फिर रही थी, आज बहुत रश था बाजार में। मैंने कहा चलो सोनिया के लिए, अपनी आपी के लिए कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करके चलो, उनको ईद के गिफ्ट दूं ताकि पता चले। कोई किसी का हो तो कभी ख्याल रखता है ना, आप हमारे हैं तो क्या हमारा ये ख्याल पूरे किया टीवी पे मैं अपनी आपी के लिए लेके आई हूँ गिफ्ट। ये आपकी जी बहुत आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमें दिखाएं कैसे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वाओ वेरी नाइस, प्यारे है ना, अच्छा है। ये सोनिया नाज आपके लिए मेरी जान, ये छोटा सा थैंक यू आपके लिए, थैंक यू सो मच। और ये आपकी बेटी के लिए प्यारी सी छोटी सी, थैंक यू। ये इसके लिए प्यारा सा गिफ्ट छोटा सा, पसंद करें मेरी जान। जी, ये अब सब सुबह ईद पे पहनेगी, चांद रात को अपनी शॉपिंग पूरी करके ईद पे पहनेगी। ये आपकी गुड़िया आपके लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। यही हमारा प्यार है, यही हमारा खलूस है, और यही हमारा सब कुछ है, और यही हमारी दुनिया है। दुनिया है जिस दुनिया में हम आबाद हैं और बहुत खुश हैं। थैंक यू मोरा टीवी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू। मामा आप हमारे लिए इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट लेके आई हैं, सबसे पहले तो हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, और यही हमारी फैमिली है जो, और यही खुशियां हम जो मिल बैठ के बांटते हैं। बिल्कुल। आपस में एक तो दूसरे हमने के साथ। सोचा कि अल खिदमत फाउंडेशन भी हमारी खुशियों में साथ साथ शरीक है। अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कुछ फूड पैकेजेस आए हैं हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, तो ताकि ईद पे आप
ऑलरेडी ये तो मीठी ईद है। हाँ, खुशियों को पकवान बनाए, एक दूसरे को ईद मिले। हाँ, ईद और मीठी ईद करें और प्यारे प्यारे मजे मजे के अच्छे अच्छे से पकवान बनाएं। जी मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारी खुशियों को दुबाला किया है, खुशियों से नवाजा है, ईद के रोज भी हमें याद किया है, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमें गिफ्ट भेजे। बहुत बहुत मेहरबानी, आप शुक्रिया। लोगों की बहुत मेहरबानी कि आप हमारे शो में तशरीफ लाए। एक बार फिर दिल की गहराइयों से हम आपको थैंक यू बोलते हैं। और आप सब मेहमानों के लिए हमने कुछ गिफ्ट्स और कुछ फूड पैकेजेस अरेंज किए हैं ताकि आपकी ईद की खुशियाँ दोबाला हो सके, जिसमें हमारे साथ ताउन किया है मिस शैला मलिक साहिबा ने और अल खिदमत फाउंडेशन ने आपके लिए फूड पैकेजेस भेजे हैं। और मिस शैला मलिक साहिबा ने हमारी सुपरस्टार्स के लिए बहुत ही खूबसूरत और दीदा ज़ेब गिफ्ट्स और कपड़े बेचे हैं। तो ये छोटा सा नजराना कबूल फरमाएं। थैंक यू सोनिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये मैं बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया तुम्हारा अदा करती हूँ और उनका भी अदा करती हूँ जिन्होंने ये मुझे गिफ्ट भेजा आपके थ्रू, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मूर्ति टीवी का। जी थैंक यू सो मच। और लकी जी ये आपके लिए गिफ्ट है और आप भी कुछ कलमात इरशाद फरमा दें। थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच। एक तो आपने मुझे अपने घर बुलाया और यहाँ मोरे चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए सबसे पहले शुक्रिया। और शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ किया, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजे, राशन पैकेजेस हमारे लिए भेजे, हमारी कम्युनिटी को उन्होंने याद किया। हर मुश्किल टाइम पे जो लोग हमें याद करते हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अच्छा, तो हमारी बहुत ही खूबसूरत चुलबुली स्टार जूली खान के लिए भी गिफ्ट है और इनको भी शैला जी ने गिफ्ट भेजा है, तो मैं चाहूंगी कि ये भी थैंक यू शुक्रिया थैंक यू। अदा आप कर दें। सब लोगों का भी थैंक यू। आप लोगों को मेरी मेहंदी नजर आ रही है, थैंक यू। तो हमें इसी के साथ इजाजत दें, मैंने घर में भी शीर खोरमा बनाना है। अच्छा, अभी आपने बनाना है जाके? अभी मैंने जाके हम सब सब कुछ भी बनाना है। तैयारी मैं इधर आ गई थी, मैंने कहा चलो यहाँ पे चांद रात मनाते चलो हैं। फिर रिफ्रेशमेंट तो का टाइम अपना हो रहा है। सब बहुत सा ख्याल रखें। मैं अब खाने पे टूटने वाली हूँ क्योंकि बहुत भूख आ रही है। तो अल्लाह हाफिज और अपनी खुशियों में और ईद में याद रखें। सबको बहुत 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 ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है नाजरीन कि आपको हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम, आज का एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान सोनिया नाज को। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मोरट टीवी। ईद मुबारक। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई सरप्राइजिंग और एक नई फैंटास्टिक पर्सनालिटी के साथ। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, चांद रात मुबारक, ईद मुबारक। हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मोरट टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मोरट शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारे ट्रांसजेंडर्स का टैलेंट पसंद आया तो उनकी सपोर्ट और प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी मेज़बान सोनिया नाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के